अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे उसे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहा जाता है और ये डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। यानी हमारा डिफेंस सिस्टम जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाया करती हैं। कोई भी ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है बजाय डिफेंस के, तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाया करती है। और ये होता क्या है कि ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली। मोस्टली कोई 14 के लगभग ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं और इनके बारे में मैं आपको नाम लेके भी बताती चलूँ कि सबसे पहले MS के बारे में बात करती हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसे कहा जाता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके साथ ही साथ परनीशियस अनीमिया भी इसी में आता है और शुगरान सिंड्रोम आता है जिसमें ड्राइनेस ऑफ द आइज आ जाती है, ये भी एक सिंड्रोम होता है। इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है और फिर ल्यूपस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को जानते हैं। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ भी इसमें आती है, एडिसन डिजीज़ है, हॉशिमोटोस थायराइड होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल्स होती हैं। इसकी जितनी डिजीज़ होती हैं ये भी इसमें आती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज़ होती हैं। और फिर ये है कि पोलीन्यूरोपैथी होती है, सोराइसिस है, ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस है और सिलिक डिजीज़ भी इसमें आती है। तो याद रखिए कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअली हमारे अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स में डिस्टिंग्विश करता है, लेकिन जब ऐसा करना भूल जाता है तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाया करती है। यूजुअली ये डिजीज़ जो होती हैं हमारे जॉइंट्स और स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाता है और फिर हमारे हेल्थ सेल्स पर अटैक करता है, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ सिर्फ एयर ऑर्गन को टारगेट करती हैं, यानी एक ही ऑर्गन को हमारे मुतासिर करती हैं, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है कि ये हमारे पेंक्रियास को डैमेज कर देती है, जबकि SLE में ऐसा होता है कि हमारी तमाम बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। कॉजेज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ, डेफिनेटली हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज होती है, बट एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है अभी तक। लेकिन ये कि रिस्क फैक्टर्स में जो बातें आती हैं वो आपको बताती चलती हूँ कि वेस्टर्न डाइट कुछ इस किस्म की होती है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है इस सिलसिले में, बिकॉज ऑफ हाई फैट्स, हाई शुगर और इसके अलावा हाईली प्रोसेस जो फूड होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है और यही फूड इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाया करती हैं। इसके अलावा सम इन्फेक्शंस जो वायरल नेचर की हों या बैक्टीरियल नेचर की हों या फिर कोई एक्सपोजर जो केमिकल्स के हवाले से हो या टॉक्सिक मेटल का एक्सपोजर हो, ये भी इस चीज़ के लिए रिस्क फैक्टर होता है। एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, पुअर डाइट भी कॉज बन सकती है और इसके अलावा जेनेटिक्स जो है यानी कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट करती है इस सिलसिले में। तो बात कर लेते हैं ऑटो इम्यून सिम्टम्स के हवाले से कि इस डिज़ीज़ में जब पेशेंट मुब्तला होता है तो कौन सी सिम्टम्स लेके आपके पास आता है। तो उसमें फटीग है यानी थकावट, एक्की मसल्स हो सकते हैं यानी तमाम मसल्स में दर्द हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, लो ग्रेड फीवर के साथ आता है पेशेंट। और फिर इसके अलावा ट्रबल होती है कंसंट्रेटिंग में, यानी किसी चीज़ पे फोकस करना मुश्किल होता है। इसके अलावा नमनेस एंड टिंगलिंग हो सकती है इन द हैंड्स एंड द फीट, यानी हाथों और पाँव में जो है वो सुन्न होने का एहसास होता है। और फिर वाइट पैचेस समटाइम्स स्किन के ऊपर बन जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन्स होती हैं, स्किन रैशेस देखने में आती हैं। फिर ये कि इंटॉलरेंस ऑफ हीट होता है, यानी हीट को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाता पेशेंट। और मल्टीपल मिसकैरेजेस भी जो हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आ जाती हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिससे डायग्नोस किया जा सकता है कि यह ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे ANA जिसे हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ एनसेट्स को यूज़ किया जाता है, यानी पेन रिलीवर्स को। इसके अलावा इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रिगार्डिंग पेन, स्वेलिंग या फटीग और स्किन रैशेस के हवाले से जो भी मेडिसिन होती हैं उनको साथ ही साथ डील किया जाता है। हमारे होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको मियाज़मेटिकली डील किया जाता है और बिकॉज़ ये मियाज़्म जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सिलसिले में।
और फिर ये है कि होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसन है जो इस सिलसिले में काम आती हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। और उनमें से चंद एक का जिक्र करती चलूँ, जैसे कॉर्टिसोन है, कार्सिनोसिन है, कैलेंडुला है, सिफिलिस है, और फिर ये है सिफ्लाइनम, आर्सेनिक एल्बम है, लेक्सिस, काली आर्स है, ग्रेफाइट्स, मेडोराइनम, मर्क्सॉल, नाइट्रिक एसिड, सोराइनम, रस्टॉक्स और थूजा, ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू केस और अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। जी तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।